क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है? सेहत वगैरह ठीक है? जी सबसे पहले आपको बताया कि जो हमारा प्रॉपर्टी वेबसाइट है, प्रॉपर्टी पोर्टल है jaldi.com, उस हवाले से आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने आए थे। पता चला है जी नाम माशाल्लाह कमिटमेंट को ऑन करने वाले इंसान है, तो क्रेडिबल है। मैंने कहा हमारे डीलर्स को भी पता चले कि आप बेसिकली जो हुक्म भी कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपकी जो स्पेशलिटी है उसमें मलिक साहब सबसे पहले आप अपना पूरा तारीफ करवाइए। मैं मोहम्मद उस्मान मलिक पिछले 10 साल से जॉर्ज टाउन में एमबी स्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से माशाल्लाह इस कारोबार से मुंसलिक हूँ और मेरी फर्स्ट ब्रांच जॉर्ज टाउन G1 मार्केट में थी और सेकंड ब्रांच 584 क्यू जॉर्ज टाउन में, यहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह पिछले 5 साल से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जॉर्ज टाउन न सिर्फ इससे जो मुनक्का सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे आज तक जितना भी बिजनेस किया है उसमें आप हमारे बारे में जो भी अवेयरनेस हमारी मार्केट से पूछ सकते हैं और मैं अपनी डीलर एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी जी, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक करम है जी कि ये एक एक्स्ट्रा अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है जिसको ऐसे तरीके से हम निभा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। प्रॉपर्टी के बिजनेस में हमने आज तक जो हमारे अदारे ने काम किया है वो एक रोशन मिसाल की तरह यहाँ है और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जॉर्ज टाउन में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए बेहतर से बेहतर जो राहें हैं वो बनाई और यहाँ पे ठेकेदार हजरात को जिस वक्त हम आए थे उस वक्त यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट मौजूद ना थी। ठेकेदार हजरात को यहाँ पे मतवज्जो किया, उसके बाद जो लोग यहाँ पे घर बनाना चाहते थे क्योंकि स्पेशली जॉर्ज टाउन सोसाइटी में उस वक्त लोग इतना इसके डॉक्यूमेंट से अवेयर नहीं थे क्योंकि इस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एक प्रॉब्लम चलता था उस वक्त। अब तो बहुत बेहतर निज़ाम हो गया, अब कंप्यूटराइज ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपेरेंट चल रहा है। जो दौर हमने देखा है उस दौर में हमने बहुत कुछ लर्न किया है जॉर्ज टाउन। तो रही बात बाकी प्रॉपर्टी के बिजनेस की, बिजनेस इसमें जो इन्वेस्टर्स हजरात जो आते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हजरात उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक अच्छा और एतमाद वाला अदारा चाहिए। और मैं अपने बारे में अक्सर औकात यही अल्फाज कहता हूँ कि अगर मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा, तारीफ खुदा की ज़ात की, तो इंशाल्लाह आपके भाई की कोई बारे में कोई बात नहीं करेगा। डेफिनेटली मार्केट कर रहे थे तो माशाल्लाह लोगों ने बताया जी कि मलिक उस्मान तो क्रेडिबल इंसान है और कमिटमेंट को ऑन करने वाले इंसान है, तो वो बेसिकली पुरानों में से ही वन ऑफ दम जो कि 15-20 साल से इस काम को समझते हैं। और ये जब जॉर्ज टाउन लॉन्च हुआ था उस वक्त क्या बैरियर्स थे? अच्छा मतलब ये चीज़ बताएं कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी है जॉर्ज टाउन में? जी कैटेगरीज 2-3 किस्म की हैं। एक तो 3.5 मरला प्लॉट है, प्लॉट की हम पहले कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। 3.5 मरला, 5 मरला, 7.5 मरला, 12 मरला, 1 कनाल। 2 कनाल की कैटेगरी जॉर्ज टाउन में अवेलेबल नहीं है। 10 मरला नहीं, 10 मरला कैटेगरी जो है वो बड़ी चूजिंग है। वो एक तो सोसाइटी जिसमें मर्ज हुई है जॉर्ज टाउन में, जो अमीर पार्क और अदर्स ETC 1-2 सोसाइटीज हैं, उनमें 10 मरला कैटेगरी है। प्रॉपर्ली जो LDA ने प्लॉट कटिंग की है वो 12 मरले की कटिंग की है, 10 मरला की कटिंग नहीं, मतलब LDA प्रॉपर LDA। अब हम डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। इसमें एग्जेम्पशन है, इसमें अलॉटमेंट है, CM कोटा है और उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी 2-3 किस्म की कैटेगरीज है, पब्लिक कोटा है। तो यहाँ एग्जेम्पशन किया है, मतलब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एग्जेम्प में क्या मतलब, क्या वो थोड़ा सा एग्जेम्पशन इज कॉल्ड कि जहाँ पे जो लैंड्स की, जैसे जॉर्ज टाउन 3200 एकड़ के एरिया में मौजूद है, इसको 3200 एकड़ स्कीम कहा जाता है। जी 3200 एकड़, जैसे मार्ट टाउन 1600 एकड़ में मौजूद है। ये 3200 एकड़ की जो ज़मीन थी, ये ज़मीन उस वक्त के दौर में 70s के दौर में ये ज़मींदार लोगों की ज़मीन थी जो यहाँ पे कल्टिवेशन लॉर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस वक्त LDA ने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया, लोगों के साथ उनसे रजिस्ट्रियाँ ली कि अगर किसी का 1 एकड़ मौजूद है यहाँ पे उसका 1/3 दिया, यानी कि 100 का 100% किसी की प्रॉपर्टी है, अगर 10 कनाल प्रॉपर्टी है तो उसका 33% उनको पे कर दिया, उनको देना है प्लॉट्स की सूरत में। अच्छा ठीक है। अगर किसी का 1 कनाल की रजिस्ट्री है, कल्टीवेशन लैंड है, उसका उन्होंने उसको 33% देना है। लाइक 5 मरला प्लॉट, 17 मरले का 33%, 5 मरला बनेगा। 34 मरले का 33%, 5 मरला के 2 प्लॉट। ये LD ने एक
पैटर्न दिया, उसमें एलडी ने डेवलपमेंट सारी अपना जिम्मे ली, कोई डेवलपमेंट चार्जेस बड़े नॉमिनल से वो उनसे क्लाइंट से लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इसमें कबाहत बहुत रही। लेकिन आज के दौर की मैं बात करूँगा, टुडे, आज से कुछ देर पहले और आज के बाद जो टाइम गुजर रहा है, कंप्यूटराइज निज़ाम है, लाइव DH है, जॉर्डन ट्रांसफर सिस्टम इज अ लाइव DH। अच्छा, यू आर वन ऑफ देम जिसने लाइक बता रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, एक हमारे पहले भी डीलर से शायद पूछ रहा मैं खफा से, मैं मतलब नाम लेना अच्छा बात नहीं होती, मार्केट में काम कर रहे हैं हम, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कही, फिर मैंने भी उन्हें कहा कि जी अब तो सिस्टम बेसिकली बड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अपग्रेड हो गया। हमारे जो CM साहब है माशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दे, चौधरी शहबाज शरीफ, वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। LDA को उन्होंने मतलब ही वन ऑफ देम जिन्होंने LDA को बड़ा ट्रांसपेरेंट किया है। नो डाउट सर, देखिए अब आपको मतलब मैंने माजी की बात की है। अच्छा, मैंने आपसे माजी की बात की है कि अगर आप माजी को देखें तो बहुत सारी कबाहत, ऐसे ही बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन आज की बात करें आप, आज बहुत ट्रांसपेरेंट वहाँ पे ट्रांसफर का एक सिस्टम है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो प्योरली, अगर उसमें प्रॉपर्ली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अच्छा, चाहे जो जितनी मर्जी अप्रोच कर, नथिंग, आई कांट बिलीव इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जॉर्डन अब तो काफ़ी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, काफ़ी घर बन चुके हैं, अब इसमें आप क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था आप ये क्वेश्चन करें। जॉर्ज टाउन का फ्यूचर कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसकी एक वजह ये है कि जॉर्ज टाउन में जैसे स्विक सेंटर अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पड़ा है, यहाँ पे मियां मंशा साहब का जो होटल बन रहा है, और आने वाला दौर ये हब है, आप इसको हब देखें, कोकर न्याज बेट प्रॉपर्टी हब, 0 पॉइंट प्रॉपर्टी हब है। आपका कभी गुजर हुआ हो माल रोड पे करेंसी एक्सचेंज वाली शॉप्स के करीब से, मैं आने वाला दौर देख रहा हूँ कि इस होटल के नियर अबाउट इस तरह के बहुत सारे बिजनेस का स्टार्ट होगा। यहाँ पे ग्रो अप भी बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। अभी जॉर्ज टाउन का फ्यूचर, अगर आप बात करें बिजनेस के लिहाज से, यहाँ पे लोग बिजनेस करने के लिए, मूव करने के लिए बहुत सारे लोग भी ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ पे बहुत ईजी से फ्लो आ रहा है बिजनेस का। हम अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस पर 5 मरले का प्लॉट इस वक्त जॉर्ज टाउन में मिनिमम जो है वो 50, मैक्सिमम 65। 50 वाला होगा वो बाउंड्री में होगा, लाइक 50 वाला प्लॉट, देखिए मैंने आपसे पहले कैटेगरी डिस्कस की थी डॉक्यूमेंट्स की। इसमें वो एग्जाम्पशन में रजिस्ट्री वाला प्लॉट एग्जाम्पशन का होता है, कट वाला होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी डिपेंड करता है, उससे भी फ्लक्चुएट होता है रेट थोड़ा बहुत, कुछ बाकी एवरेज उस पर कॉम्प्रोमाइज आ जाता है लोकेशन का। जॉर्ज टाउन में कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे इतने का प्लॉट मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली जहाँ पे घर बन चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुकी है, वहाँ पे 60+ बिल्कुल ठीक। और कनाल का प्लॉट इस वक्त जॉर्ज टाउन में 2 करोड़ प्लस का, मेन बुलेवार्ड के ऊपर 5 करोड़ से लेके 10 करोड़। अच्छा, मतलब ये जो बेसिकली तो जो LDA है कि LDA इसको लुक आफ्टर करता है आपके जॉर्ज टाउन को, लेकिन मैं मतलब अपनी असेसमेंट का बता दी, क्योंकि जॉर्ज टाउन LDA एक स्पेसिफिक एरिया देते हैं कमर्शियल के लिए। अब क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये कि वो कुछ रेजिडेंट प्लॉट वो कमर्शियल हो रहे हैं, उसमें क्या LDA तो फीस लेता है, क्या करता है, उसका थोड़ा बताएं, क्या उसका तरीका? हाँ जी, LDA ने पॉलिसी दी है जी, जो कमर्शियल रोड डिक्लेयर किए हैं वो प्रॉपर कमर्शियल है। ठीक है, ये मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक अच्छा, और उसमें उन्होंने फीस मुतय्यन की है कनाल की DC रेट के मुताबिक। नॉर्मली जॉर्ज टाउन में जो फीस बनती है वो कोई अराउंड 35 लाख से 50 लाख तक, डिपेंड ऑन DC रेट ऑन द रोड कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, सेकेंडली जो आप अदर कमर्शियल की बात करें, इसमें एक और कैटेगरी इन्होंने दी है एनुअल कमर्शियल। अच्छा, आपका 60 फुट रोड से लेके 150 फुट रोड तक एनुअली कमर्शियल आप उसको करवा सकते हैं, जो एनुअली कमर्शियल अनाउंस रोड है, जैसे एक टैक्स होता है एनुअली होता है। अच्छा, ये सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है। इट्स नॉट इन अ जॉर्ज टाउन, ठीक है, ऑल इन लाहौर, लाहौर, क्योंकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर सिर्फ जॉर्ज टाउन नहीं है, पूरा लाहौर। हम अब जॉर्ज टाउन पे कई सब डिस्कस कर रहे हैं। आप मेरा विजन सिर्फ जॉर्ज टाउन तक नहीं, माशाल्लाह आप तो जॉर्ज टाउन के अलावा भी बैरिया टाउन को भी करते हैं। जी, बैरिया LDA 1। अच्छा, बैरिया टाउन और LDA में क्या, आप तो माशाल्लाह बड़े गुरु हैं इस काम के, आपने क्या डिफरेंस देखा है मेरे साथ इसमें, उस काम में बैरिया में और ये जॉर्ज टाउन में?
बहरिया और जॉर्ज टाउन में, अच्छा आप ये आपने अच्छा सवाल किया है कि आज अगर आप एलडीए की बात करते हैं कि एलडीए ने अपने निज़ाम को बेहतर किया, मैं समझता हूँ उसका बहरिया का बहुत किरदार है। बहरिया टाउन वाला रियाज का उसमें बहुत सारा किरदार है। उसने एक सिस्टम दिया लोगों को, प्रॉपर्टी का एक विजन दिया मलिक रियाज ने कि प्रॉपर्टी बिजनेस है क्या। देखिए वहां पे अगर आज आप बहरिया टाउन, जो उसने कमिटमेंट्स लोगों से की, वो उसने कमिटमेंट्स ऑन की, उसने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया। आज देख आप सेक्टर सी को देखिए हम जब स्टार्ट था मेरा सेक्टर सी उस वक्त आया था, सेक्टर सी को अगर आज आप देखें तो उस वक्त रूमर्स थी कि जी सेक्टर सी कब डेवलप होगा, पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ऐसे यार आज वहां पे जाएं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाएं, आज डेवलप है, मौके पे हर चीज मौजूद है, प्लॉट्स मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज का बहुत किरदार है बहुत सारे इदारों को ठीक करना। मतलब आपका हमारा ताल्लुक कुछ पुराना भी है जी बिल्कुल, आप शायद मुझे थोड़ा पहचाना नहीं, आपको याद है कि हम वेलविशर पे ओवरसीज को करते रहे बहरिया को 2004 मैंने इसलिए आपसे कहा कि विजन को आप, इसलिए मैं अब थोड़ा सा आपको माशाल्लाह, क्योंकि आप एक एक्सपर्टीज है इसमें, उस वक्त भी लोगों को यही अमर था कि जब फाइल्स आई थी 2003-04 में, हम लोगों ने भी काम किया, लोगों को ट्रस्ट नहीं था, वही 10-10 मरले का प्लॉट आपको पता 12-12, 13-13 लाख, 15-15 लाख में था। कैसा फाइल का बिजनेस जो होता है ना जी, उसमें आपको हर वक्त इस लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके साथ क्या होना है, डिजास्टर भी हो सकता है, हाँ एग्जैक्टली, और बेहतरी भी हो सकती है, क्योंकि फाइल जस्ट इनिशियल स्टेज होती है। वो बच्चा जैसे गिरता है, बच्चा छोटा होता है, फिर उसने बड़ा होना होता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर फाइल जस्ट लाइक चाइल्ड, वो जैसे ग्रो करती जाती है, उसमें जैसे जैसे मैच्योरनेस आती जाती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, फाइल का वर्ड उससे निकलना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है कि वहां पे बिल्डर अपना घर बनाने के लिए तैयार होता है, फिर वो रियल प्रॉपर्टी। अब बहरिया टाउन मैं समझता हूँ कि जो सेक्टर इसका सी बी जितना भी बहरिया टाउन ऑर्चर्ड वगैरह, वहाँ पे रियल प्रॉपर्टी में काम होता है, वो फाइल बिजनेस वो ना अब तो रेजिस्ट कर रहा है ना, तो अच्छी प्रोडक्शन थी फाइल की, नॉट बैड, लेकिन मार्केट में कुछ हमारे जैसे दोस्त भाई हैं जो उसको गलत यूज भी कर जाते हैं। फिर वही आ जाता है ना, कमिटमेंट को और इतिहास नहीं कहता कि आप बिजनेस को ऐसे देखें। चीज ये होती है कि बिजनेस की जो स्ट्रेटेजीज है ना, वो ये है कि सबसे पहले आप कमिटमेंट्स को ऑन करें, जब ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली फिर मार्केट की जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा ना जी, फिर वॉक भी डिस्टर्ब होंगे, डीलर तो एज वेल डिस्टर्ब होंगे। लेकिन वही साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका कीमती टाइम दिया। आखिरी आप हमारे व्यूअर्स को हमारी जल्दीकर.com प्रॉपर्टी वेबसाइट में क्या कहेंगे कि इसके क्या कमेंट्स हैं आपके? जी सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशहूर हूँ सर कि आपने मुझे आके इंटरव्यू लिया और मुझसे इस काबिल समझा कि जनाब मैं प्रॉपर्टी की कोई एक्सपर्टी आपको कर सकूं। व्यूअर्स को ये है कि जी आज जिद्दत का दौर आ गया, और ये इस जिद्दत के दौर में आपको बेहतर से बेहतर राहों पे चलना चाहिए। जिस तरह ये एक अच्छा अमल है जल्दीकर.com जो आप वर्क कर रही है, और मैं सर आप व्यूअर्स आ रहे हैं, मैं बल्कि जहाँ पे बैठ रहा हूँ तो वो जल्दी करके तो आपकी मेहरबानी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जल्दी कर वाला जो काम है ना, इसको व्यूअर्स बड़ी तेजी से बनाएंगे, और इंशाल्लाह घर बनाने में भी जल्दी करेंगे, प्लॉट खरीदने में भी जल्दी करेंगे, और काम भी जल्दी होगा। थैंक यू, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए सारे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर।